हाय माय डियर फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। मैं सचिन नाइक वापस आया आपको मिलने के लिए। करेंगे मौज मस्ती धमाल इस बार भी बार बार। सबको सबसे पहले इस श्रावण मास प्रारंभ के हार्दिक हार्दिक शिव भरी शुभकामनाएं। यस, डेफिनेटली ये तो महीना अपने लिए तो बहुत बढ़िया है ना। साल भर में इतने सारे महीने होते हैं, पर उसमें ये श्रावण मास में बहुत कुछ किया जाता है। क्यों जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सभी लोग जीवन में खुश रहना चाहते हैं कि नहीं। एस एम आई राइट। जीवन में हर कोई अबंडेंस चाहता है, हर कोई प्रॉस्पेरिटी चाहता है, जीवन में प्रेम चाहता है। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, ये कुछ 2 साल में पेंडेमिक सिचुएशंस हो या उसका जो इम्पैक्ट हो रहा हो, तो जो भी उतार चढ़ाव जीवन में, रिलेशंस में, अपने स्पिरिचुअल एंड भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हम सब तो देख ही रहे हैं। पर हर कोई तो चाहता है ना, इसमें कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो जाए और जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग मिले। यस, यू हैव दैट। आप खुद के पास वो है, बस थोड़ा गौर तो करे यारो। कभी आपने अपने खुद की शक्ति को जाना है? देखो, हम सपने तो बहुत देखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो दिस बहुत सारी चीज़। पर उस सपनों को क्या आपने ध्येय से, अपने गोल से कनेक्ट किया है क्या? या गोल से रिलेटेड आपका सपना है? अपने माजी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे, सपना वो नहीं जो सोने के बाद आता है, सपना वो नहीं जो सोने के बाद आता है, सपना वो है जो आपको कभी सोने ना दे, सपना वो है जो आपको कभी सोने ना दे। दैट्स रियल ड्रीम माय डियर। नहीं तो हम क्या है, सपना देखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सपना बस। क्या उसके लिए कमिटेड विथ कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, लगातार डिसिप्लिन, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े हैं क्या? थोड़ा गौर करना माय डियर। चाहते तो हम बहुत कुछ है, पर उस चाहत के लिए हमने कुछ किया है क्या? कुछ लोग आते मेरे पास, कहते हैं सचिन सर आपने कहा तो हमने डेफिनेटली किया, जी जान लगा के हमने लगा दिया, 100% बहुत बढ़िया से किया, फिर भी हमें जैसा चाहिए था वो हम नहीं पाए। कभी इसके ऊपर गौर किया है? देखो, हम अपना जी जान लगा देते हैं, पर देखो, अगर आप देखोगे अपनी खिड़कियों में या दरवाजे में, कुछ डोर पुश के होते हैं, कुछ पुल के होते हैं, या कुछ स्लाइडिंग के होते हैं। समझ हमारी बात? कुछ पुश के होते हैं, कुछ पुल के होते हैं, कुछ स्लाइडिंग के होते हैं। अगर आप स्लाइडिंग विंडो को कितना भी पुश करते रहो, क्या वो खुलेगा क्या? बिल्कुल नहीं माय डियर। आप अपना जी जान लगा रहे हो, पर ये देखो कि आप सही दिशा में लगा रहे हो क्या? आप अपना जी जान लगा के 100% देते हुए कुछ कर रहे हो, पर वो सही दिशा है क्या? सही रास्ता, सही मार्ग है क्या? और वो दिखाने आते हैं हमें गुरु। और हम बहुत भाग्यशाली है कि लाइव गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी अपने साथ है। आज आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कई सारी कंट्रियों के ग्रेट सिविलियन अवार्ड्स, सारी दुनिया जिनके पीछे दौड़ रही है, वो अपने भारत के अपने गुरु जिनके साथ हम हैं। कितने बढ़िया बात है ना, कितने फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली है। पर हम गुरु गुरु तो कहते हैं,
गुरु गुरु तो करते हैं, पर क्या गुरु ने कहीं बात पे अमल करते हैं? जब जब जो था, जब जब जितने भी गुरु आए, भगवान आए, अवतरित हुए, जब 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 जरूरी था जो वो देते गए। इस कलयुग में, इस सिचुएशन में हमें अगर जीवन में ऊंचाई पे पहुंचना है, अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छा आरोग्य, प्रेम, ये सब पाना है, अबंडेंस पाना है, तृप्ति पानी है, तो इस समय सिर्फ साधना से चलेगा क्या? सिर्फ पूजा अर्चा से चलेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए तो गुरुदेव ने लाया सेवा सत्संग साधना बरा पथ। सेवा सत्संग साधना बरा पथ, जिससे आप का ये जो डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये जो लाइफ है ना, वो अप एंड डाउन छोड़ के एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ जा सकती है। पर 3C और 3D की ज़रूरत है। व्हाट इज़ अ 3C? कमिटमेंट विथ कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी ऑफ योर माइंड, फोकस होना चाहिए हमें क्या करना है। एंड अगेन 3D, डेडिकेशन विथ डिवोशन एंड डिसिप्लिन। अपने जीवन में डिसिप्लिन ना होना तो हम बस कभी कुछ करेंगे छोड़ देंगे, करेंगे छोड़ देंगे। और यही देखना कई सारे यूथ्स में ये हैबिट्स आपको दिखाई देगी। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, यहाँ वहाँ 10 जगह घूमेंगे। देखो, आपको अगर कुआं खोदना है और खुदाई अगर आप 10 जगह खुदाई करते रहोगे, क्या पानी मिलेगा क्या आपको? ओ माय डियर। पर एक ही जगह पर अगर डीप अगर आप खुदाई करते हो तो मिलेगा कि नहीं पानी? तो वो एक पाथ पे अच्छे से बने रहना 3C 3Ds के साथ, ये आपको जीवन में और ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। गोल, क्या आप आपके गोल के प्रति अवेयर हो? आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो, इसके लिए आपने क्या विवेकता का फिल्टर लगाया है? क्या सही, क्या गलत, क्या जरूरी, कब जरूरी, कभी सोचा है? मैं मेरी ट्रेनिंग में हमेशा वर्क प्रायोरिटी चार्ट बताता हूँ। कई बातें जो न इम्पोर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट भी नहीं, उसके लिए हम दिन रात दे देते हैं। कुछ बातें हम डेलीगेट कर सकते हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट पर इतना अर्जेंट नहीं, हम डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरे की तरफ से करवा सकते हैं, फिर भी नहीं। कुछ बातें वेरी वेरी अर्जेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो तो सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट आपके जीवन के लिए क्या है, आपके ध्येय के लिए, आपके गोल के लिए, आपके फैमिली के लिए, सभी चीज़ों के लिए ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी आपने जाना है? जाना है तो क्या उस पाथ पे आगे बढ़ पाए हो? देखो, क्या होता है, हम थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते, जैसे लाइक अ पिरामिड्स, थोड़ा थोड़ा हम आगे आने लगते हैं, फिर वापस से वहाँ से फिसल के नीचे जाता है, क्योंकि इस तामसिक वातावरण में इतना फैल जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये जो बाह्य दुख सुख आता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में जब जब हम अटके हैं ना, इट्स बाह्य मतलब बाहर का सुख, इट्स टेम्पररी माय डियर। टेम्पररी नहीं, वो दिखता है। तामसिक सुख तो दिखता है, वो जैसे लाइक मुर्गजल, हमें देखते हैं कि नहीं दूर कहीं पानी है, नज़दीक जाके देखते तो वहाँ कुछ नहीं होता है, लाइक डैट। पर हमने देखो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी को तो दिया है। फिर राजसिक सुख, पल भर का सुख और ज़्यादा देर तक, कई देर तक का दुख या जड़त्व, ये सारे तामसिक राजसिक सुख, घूमना फिरना, मूवी, या कहते हैं कि पार्टीज, दीज जैसे सब 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 सब। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, करो, डेफिनेटली करो, पर करते करते
इसमें जो आपकी एनर्जी वो व्यय हो रहा है, वो जो ऊर्जा आपके गोल के लिए, आपके एम के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए जो जरूरी था, वो जो व्यय हो चुका वो खत्म होने लगी, तो क्या आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे क्या? देखो ना, आप अगर कहीं आपको जाना है तो आपके व्हीकल में, बाइक या कार हो, उसमें पेट्रोल भराते हैं और वो पेट्रोल की टंकी से इंजन तक जाने वाला जो पाइपलाइन है वो कहीं लीकेज है और वो सारा पेट्रोल ड्रेन हो गया, क्या आप आपने चाही हुई डेस्टिनी तक पहुंच पाओगे क्या? जब तक ईंधन है तब तक उसको ऊर्जा है, और जब तक ऊर्जा है तब तक आप डेस्टिनी तक पहुँचते हो। तो अस्तित्व के ये जातो सातों स्तर है, उसको अपने डेस्टिनी, अपने गोल, अपने एम, अपने लाइफ में बेस्टेस्ट देने के लिए उस प्राण शक्ति को हाई रहना बहुत जरूरी है ना। ये प्राण शक्ति जब हाई होती है तो आप कॉन्फिडेंस, एनर्जेटिक, एक्टिव महसूस करते हो, आपकी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी होती है। कब प्राण शक्ति हाई होती है, पर ये प्राण शक्ति कम 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 होने लगे तो हम देखते ही क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कुछ करने का मन नहीं करता, कभी कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। और हमें ये भी नहीं समझ में आता, इतने हम नीचे गिर जाते हैं उस सत्व से, उस प्राण शक्ति से, हमें ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए इस समय क्या ज़्यादा जरूरी है। हम हमेशा क्या करते हैं पता है, हमें जो पसंद है ना वही करना पसंद करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। जो हमें पसंद है ये क्या हमारे लिए ज़रूरी है क्या? कभी देखा है क्या? गुरुदेव हमेशा कहते हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं, हमेशा तू वो करता है जो तू चाहता है, हमेशा तू वो करता है जो तू चाहता है, इसलिए वो नहीं होता जो तुझे चाहिए, इसलिए वो नहीं होता जो तुझे चाहिए। अब से तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, अब से तू वो कर जब तो मैं जो मैं चाहता हूँ, तब से वो होगा जो तुझे चाहिए, तब से वो होगा जो तुझे चाहिए। क्योंकि गुरु ही है जो आपका पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है, और वही आपका फ्यूचर बना सकता है। गुरु जीवन में आते तो अंधकार मिट जाता है, हमें एक नई दिशा मिलती। गुरु के बिना गति ही नहीं, गुरु के बिना तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। गुरु तो बना लिया, गुरु के साथ भी हो लिए, पर गुरु ने कहे हुए मार्ग पे सतत नित्याध्यास के साथ हम चल रहे हैं क्या? ये ज्यादा जरूरी है माय डियर। कुछ दिन साधना कर ली, कुछ दिन चांटिंग कर लिया, और फिर अरे कुछ नहीं होता, छोड़ दो यार। पता है, इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑल्सो। कोई भी नित्याध्यास जो कुछ करना है 3 से 6 महीने तक हम लगातार अगर करते जाए ना, तब जाके वो अपना स्वभाव बनता है, स्वभाव से वो अपने आप उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। कहते हैं ना, कोई मंत्र को सिद्ध करना है, सिद्ध करना तो उतना समय देना पड़ता है, पर हम वो लगातार दे रहे हैं क्या? गौर करें। कहीं थोड़ा सा कुछ आ गया, चलो कोई आ गया फ्रेंड्स, चलो चलो नाच पार्टी, अरे जाने दो यार, आज का ये जो इम्पोर्टेंस था ये ठीक है, कल कर लेते, उसमें क्या है। प्रायोरिटी मिस ऑल मिस। जिसको प्रायोरिटी देनी थी आप दे नहीं पाए, इसके वजह से आप भटकते रह गए। इसीलिए कहते हैं कर्म तेरे अच्छे होंगे, कर्म तेरे अच्छे होंगे तो किस्मत तेरी दासी होगी, कर्म तेरे अच्छे होंगे तो किस्मत तेरी दासी होगी। दिल में है, दिल में है सेवा सत्संग प्रेम भरा भाव, दिल में है सेवा सत्संग प्रेम भरा भाव, तो घर में ही मथुरा काशी होगी माय डियर, घर में ही मथुरा काशी होगी। यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, हम स्वर्ग जाने वालों में से नहीं, हम स्वर्ग जहाँ रहे वहाँ को स्वर्ग बनाने वालों में से है। ये स्वर्ग बनाने का मौका हमें अपने गुरुदेव ने दिया है, इस यूनिवर्स ने दिया है, पर उसके लिए हमें जो मिला सबसे पहले उसके ग्रेटफुल होना शुरू करना पड़ेगा। फील ग्रेटफुल। गुरुदेव ने, इस यूनिवर्स ने हमें इतना बढ़िया बहुत कुछ दिया है। आज को आर्ट ऑफ लिविंग इट्स द बिगेस्ट एनजीओ वर्ल्ड, इतना बड़ा फैमिली हमें दिया, इतने फैमिली, कितने सारे बेस्ट फ्रेंड्स, इतनी सारी केयर। गुरुदेव हमेशा कहते यू आर नॉट अलोन माय डियर, आई एम विथ यू एंड होल वर्ल्ड आउट ऑफ लिविंग फैमिली इज विथ यू। और क्या चाहिए माय डियर? इतना प्रेम, इतना आनंद, मस्ती और कहाँ
कहीं किसी पार्टी में गए तो जाते समय मस्ती के साथ जाते हो क्या, आते समय उसी मस्ती आसी एनर्जी के साथ आते हो क्या? किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया, किसी ने अनबन कुछ भी हो गया, वो क्या बदलाव आ जाता है, कितना डाउन हो जाते हो। पर इस सात्विक पार्टी में, सेवा सत्संग साधना की पार्टी में आते हो, तब जाते समय जितनी ऊर्जा में होते हो उससे हाइयर ऊर्जा लेके घर पे आते हो कि नहीं? तो ये मौका हम क्यों छोड़ते हैं? और यही एनर्जी, यही आपने जो सेवा सत्संग साधना से मिली हुई एनर्जी, ऊर्जा को अगर आप बना के रखते हो तो देखना आपकी लाइफ की प्रोग्रेस कितनी फास्ट होती है। तभी आप जो चाहते हो अपने आप होने लगता है। कहते हैं 4 टाइप के लोग होते हैं, सुन रहे हो सब? 4 टाइप के लोग होते हैं। एक, जो इच्छाएं करता है, मेरी ये इच्छा, मेरी ये इच्छा करता है, कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, हमेशा भटकते रहता है। उसके कहते हैं दुर्भाग्यशाली। और फिर वो सेकंड टाइप का इंसान, जो इच्छा करता तो है, उसकी इच्छा पूरी भी होती है, पर कई सालों के बाद, और जब वो इच्छा पूरी होती है तो उसका उपभोग भी नहीं कर पाता, उसको एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि कई साल हो चुके हैं उस इच्छा को मांग के। और कहते हैं ना कि जब खाने की इच्छा थी बादाम, तब दांत थे तब बादाम खा ना पाए, और जब बादाम मिले तो दांत ना रह पाए, लाइक दैट। वो भी नॉर्मल इंसान, भाग्यशाली। और जिसकी इच्छा मांगने से ही तुरंत इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा मांगते ही जिस इंसान की इच्छा पूरी होती है उसको भाग्यशाली कहते हैं। और उससे भी आगे चल के 4th कैटेगरी, जिसको कोई इच्छा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मांगने से पहले उसको जिस चीज की जरूरत है उसको दिया जाता है, उसको इस यूनिवर्स से सृष्टि दे देती है, उसको मांगने से पहले उसके लिए जो जरूरी है ना वो मिल जाता है। उसी को कहते हैं सो मच फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली। आपके पास भी मौका है दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनने का, पर ये कब संभव है? 12S को अपने लाइफ में अपनाओगे तो। व्हाट इज दैट 12S? सबसे पहले आता हाईएस्ट प्रायोरिटी सेवा, थोड़ी थोड़ी सेवा में बने रहना। अभी तो पता है श्रावण मास में आप जितनी सेवा करते हो, सेवा कार्य में रहते हैं ना, आपका इजी वे से वो पुण्य बढ़ता रहेगा, पुण्य का बैंक बैलेंस है ना, पुण्य का बैलेंस वो बढ़ता रहेगा और अपने कार्य सिद्धि अच्छे से होगी। तो सेवा, फिर उसके बाद आता है सत्संग, सत्य का संग, सत्संग ज्ञान चर्चा, इसमें बने रहना। फिर सेवा सत्संग साधना, ऐसा धन है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। साधना ऐसा धन है वो सारे धन को आपको मिला के दे सकता है, पर एक कैसे होना चाहिए? सेवा सत्संग साधना तीनों साथ में हो तो। आती है स्माइल। व्हाट इज अ स्माइल? सी मिरेकल इन लाइफ एवरी डे। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सी मिरेकल इन लाइफ एवरी डे। तो मुस्कुराना आना अपने आप आ जाएगा, बिना सिद्ध की मुस्कान, जब आप सेवा सत्संग साधना में जुड़े हुए हैं। पर इस चारों चीज़ों के लिए ज़रूरत क्या है? 5th S इज कॉल्ड सदगुरु, लाइव सदगुरु, जिससे सब कुछ हो सकता है। अभी सदगुरु भी मिले, फिर उनका स्मरण हमेशा होते रहना जरूरी है, कनेक्शन में बने रहना जरूरी है कि नहीं? हाँ, देखो ना, आपके बैंक, आपके मोबाइल में आपका आईफोन है, जो भी है, इतना बढ़िया फ़ोन है, उसमें बहुत बेस्ट सिम कार्ड है, आपके पास तो 3000 का बैंक बैलेंस है, पर रेंज ही ना हो, चलेगा क्या? विदाउट रेंज कुछ कर सकते हो क्या? कॉल लग सकता है क्या? तो रेंज में रहना, कनेक्शन में रहना, तो उसके लिए क्या? ये सेवा सत्संग साधना स्माइल सतगुरु, ये पांचों को साथ में बना के रखते हो तो ये रेंज में रहते हो, तो सेवा जितनी बढ़ेगी ना उतनी ज़्यादा आपकी रेंज बढ़ती है। देखो ये आपके मोबाइल में आप देखते हो रेंज की 1 स्टिक है तो इतना अच्छा कॉल नहीं लगेगा, डिस्टर्बेंस आए 2 3 4 ऐसे जो हाईएस्ट सब पूरा वो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है ना, तो कब होता है? जब आपके रेगुलर हर रोज़ की सेवा चल रही हो, गुरु सेवा, तो आप रेंज में रहते हो, तो अपने आप काम होने शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्मरण, सिमरन। फिर स्वाध्याय, हर रोज़ का स्वाध्याय होना जरूरी है। दिन भर में मैंने कितने लोगों को हंसाया, कितने लोगों को रुलाया, कितने लोगों के लाइफ में बैश कुछ मैं दे पाया,
क्या सेवा कर पाए, जो भी आपने दिन भर में किया हो उसका लेखा जोखा, वो है स्वाध्याय। या जो मेरे को मेरी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट करना है, दैट स्वाध्याय। स्वाभ्यास भी उसको कहते हैं, स्वाभ्यास स्वाध्याय हर रोज रात को होना जरूरी है। फिर होने के स्वाध्याय स्वाभ्यास होने के बाद होता है सरेंडर। जो जरूरी है वो अपना लो, जो जरूरी नहीं वो समर्पित कर दो। सरेंडर, गुरु के चरणों में छोड़ दो समर्पण, और खाली होके आगे बढ़ो। समर्पण आ गया। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से बने रखने के लिए कहते हैं श्री श्री आयुर्वेदा। श्री श्री आयुर्वेदा बहुत मायने रखता है। श्री श्री आयुर्वेदा रेगुलर नाड़ी परीक्षा करना, अपने प्रकृति को जान लेना, अपनी लाइफस्टाइल बना के रखना, और गुरुदेव ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। जीवन में अपने साथ रखते हो, उसको यूज़ करते हो तो द बेस्ट। अपने सत्वा स्टोर के प्रोडक्ट्स जो है इस आपके लाइफ को तो बेस्ट देगा ही, और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा, तो बेस्ट है ना। फिर उसके बाद आता है संकल्प को स्ट्रांग करना। 10वां ऐसे संकल्प को स्ट्रांग करना। ऐसा संकल्प होना चाहिए, 1000 विकल्प भी आ जाए, 1000 विकल्प भी आ जाए तो आपके एक संकल्प को तोड़ ना पाए, ऐसा संकल्प आपका होना चाहिए। शायद फिल्म एक्टर में आपने सलमान खान का वो डायलॉग सुना होगा ना, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, लाइक दैट। कि ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए, ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प हो अपने गोल्स के लिए, अपने एम के लिए, अपने सेवा के लिए, जो चाहते हो उसके लिए। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आप जो चाहते हो पा सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू इन योर लाइफ। वर्ड इटसेल्फ से ना, आई एम पॉसिबल, यू कैन, हाउ यू कैन से इट्स इम्पॉसिबल। मैं आ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वेयर इज वेल देयर इज वे माई डियर, वेयर इज वेल देयर इज वे। अगर दिल से अगर हो ना तो आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। तो संकल्प को स्ट्रांग करना। फिर इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत क्या है पता है? सत्व एनर्जी। वो सत्व को हाई रखना, डैट्स 11th टेस्ट। सत्व जब तक हाई रहेगा हम इन सारी चीज़ों में बने रहेंगे। सत्व जैसे डाउन डाउन होने लगता है ना, हम भटकने लगते हैं, हमको पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, और हम वो कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं, और हम जो कर रहे हैं वही हमें सही लगने लगता है। अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने अच्छे लोग जो अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, वो हमें बताते भी है, पर भी हम उनको सुनते हैं तो एक कान से सुनते एक कान से छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है हम उसी की तरफ दौड़ते हैं। और वहीं कोई अगर दोस्त आपकी प्रशंसा पे प्रशंसा करे और आपको चलो चलो घूमने जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो आप बेशक तुरंत चले जाओगे, पर आपके लाइफ के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए अगर कोई आपको डांटे या अगर आपको क्रिटिसाइज करे, क्यों? क्योंकि आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, आपके लाइफ में आपको बहुत बेहतर देखना चाहता है। इसके लिए वो अपने फ्रेंडशिप को खतरे में डालते हुए, क्या पता है मैं इसको अगर सजेशन दूँ और वो मेरी फ्रेंडशिप तोड़ना दे, उस अपने फ्रेंडशिप को खतरे में डालते हुए, इतना बड़ा रिस्क लेते हुए आपको सजेशन दे रहा है, आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, ताकि आप आगे बढ़कर कहीं खड्डे में ना गिरे, आप आगे बढ़ के ऊंचाई पे पहुँचे। माय डियर, यही सच्चे दोस्त होता है, इनको जीवन में साथ में बना के रखना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये कब होता है? 12th टेस्ट, संगत। सत्व और संगत साथ में चलता है। संगत अगर आपकी अच्छी हो तो आपका सत्व हमेशा बड़ा रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, आप पॉजिटिव लोगों की, सकारात्मक विचारों के लोगों के साथ हो तो आप भी सकारात्मक रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। जो गॉसिपिंग लोगों के साथ देखो, वो हमेशा गॉसिपिंग चलते रहता है। नेगेटिव लोग अलग अलग उनका ग्रुप रहता है, ऐसे अलग अलग होते रहता है। और जो जैसे टूर से ट्रिप ये करते रहते हैं, उनका अलग होता है। पर अगर जितना आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे, जितना खुशी पाए हुए, जितना हाई एनर्जेटिक लोगों के साथ रहोगे ना, उतना आप जल्दी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। इसलिए संगत बहुत मैटर करता है। अगर ये 12th ईयर्स अगर आपके साथ प्रॉपर है तो बाकी 11 ईयर्स अपने आप आपके साथ चले आएंगे। नहीं तो एक संगत, छोटी सी संगत भी ना, गुरु के एकदम आप नज़दीक पहुँचे पर एक छोटी सी संगत भी आपको उनसे दूर करा सकती है। आप मतलब पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। हाँ, पर यह है आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा पथ है, आप 10 कदम चल के यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो पूरे 10 कदम पीछे नहीं जा सकते, ज़्यादा से 8 कदम पीछे जा सकते हो, पर कभी ना कभी वापस आपको आना ही है माय डियर। पर आना है कब, ये अपने ऊपर डिपेंड है। अगर स्वाध्याय होगा तो पता चलेगा, नहीं राइट नाउ इसी मोमेंट, प्रतीक्षा नहीं करना है। देखो, कुछ गलत करना है, गुस्सा करना है, तुरंत कर देते, पर अगर कोई अच्छा काम करना है तो हमेशा उसको पोस्टपोन करते हैं।
और जब अब हम उससे अच्छे काम को भी पोस्टपोन करते हैं, गलत काम जिसको भी पोस्टपोन करते हैं वो होता ही नहीं है। गुस्सा पोस्टपोन करोगे वो नहीं होगा, अच्छा काम पोस्टपोन करोगे वो भी नहीं होगा, फिर बैठे रहेंगे किस्मत को कोसते हुए। पर किस्मत के बारे में तो मैंने बताया किस्मत कैसी है, तो इसलिए कह रहा हूँ देखो इतना हम खर्चा करते, सब कुछ करते जीवन भर में, पर क्या वो राइट वे राइट जगह पे जा रहा है क्या? 12S को जीवन में अपनाओ। इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन फोकस क्लियर है तो अटेंशन अच्छा लगेगा और इजीली आप जो चाहते हो मैनिफेस्टेशन होगा। इंटेंशन, अटेंशन, गिविंग बेस्ट मैनिफेस्टेशन मतलब वो अपने आप होने लगेगा जीवन में। तो ज़रूरी है माय डियर इसको अप्लाई करना। और ये मौका आपके पास बहुत बढ़िया मौका है अभी श्रावण मास। देखो श्रावण मास कहते हैं इससे ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, बदलाव लाने वाली एनर्जी, ऊर्जा का महीना है, मंथ है। इट्स कॉल्ड शिव। इसमें शिव तत्व ज़्यादा होता है। और व्हाट इज द शिव? शिव यानी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। और देखो ये जो दुनिया है, ये विश्व है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा से भरा हुआ है। और इस दुनिया के नकारात्मकता के वजह से जो बीमारी हो, नैराश्य हो, एंजाइटी या जो भी रिलेशंस प्रॉब्लम है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो ये सही समय है शिव तत्व का। शिव तत्व शिव का एक बहुत ही बढ़िया तत्व है, बहुत ही कहते हैं अवतार, जैसे कि रुद्र अवतार, जिसमें रुद्रम कहते हैं। रुद्र पूजा श्रावण मास में कही जाती है। और ये रुद्र पूजा से हम ये सारे नकारात्मकताओं को मिटाकर जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंदी मन ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होती है ये रुद्र पूजा आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। वैदिक धर्म संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान के द्वारा पूरे दुनिया भर में रुद्र पूजाएं की जाती है। इट्स वेरी पावरफुल रुद्र पूजा। और हम बहुत भाग्यशाली है, अपने पिंपरी चिंचवड़ में भी, पूना में भी हर रोज रुद्र पूजा होते जा रही है। देखो, अवेयर हो जाओ, जहाँ पे भी हो रहा है बेशक चाहे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रुद्र पूजा अटेंड कर सकते करो। और मैं आज आपको यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, याद रखना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, श्रावण सोमवार शाम को 6:30 बजे संत तुकाराम महाराज मंदिर में, संत तुकाराम नगर पिंपरी में, ऐसे ही बहुत ही बड़े पैमाने में हर साल की तरह यहाँ पे अभी 2 साल पैंडेमिक सिचुएशन के बाद बहुत ही बड़े पैमाने पे रुद्र पूजा हो रही है। बेंगलोर आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम वैदिक धर्म संस्थान से स्वामी जी, पंडित जी आ रहे हैं। अनोखा एक यज्ञ, अनोखा एक ऐसा वातावरण की निर्मित होगी, मिस ना करना। और आज से, अभी से अगर इसके लिए अगर सेवा करके अपने जीवन में पुण्य कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9326167769, 9326167769। डेफिनेटली कॉल करना। और ये रुद्र पूजा इट्स सो मच अमेजिंग। कहते हैं मंत्र थेरेपी, जिसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया है। जैसे कि मैं मंत्रा चैंटिंग मशीन बनाता हूँ, तो उसके मंत्रों के ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया। तो मंत्रा से ये पूजा ये सारी होती है, तो ये साइंटिफिकली देखा जाए तो बायो रिदमिक एनर्जी पे आधारित है। तो जो रिदम है मंत्रा का, आपके पूरे शरीर के वलय में, शरीर, मन, इस पूरे सातों स्तर पे बहुत ही अलग हीलिंग एक्सपीरियंस लाता है। और पता है राज की बात, अभी ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, हवामान के बदलाव से अपने लाइफ में जो भी बदलाव आते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, इनमें जो बदलाव आते हैं ना, असंतुलन जो होता है वो भी संतुलन हो जाता है इस रुद्र पूजा से। और हम कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाए तो जाते हैं ज्योतिषी के पास, या कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि ये दोष आए आपके जीवन में, वो दोष आए, कहीं कहीं सारे दोष आए बताते हैं।
तो अपने काम नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स है, हाँ, तो क्या होता है, बच्चे नहीं हो रहे तो कहते हैं लोग पितृदोषा है, ये करो वो करो वो करो। तो पता है बहुत ही बड़ी राज की बात है, यहाँ पितृदोषा भी चला जाता है, उसके साथ ग्रह दोषा भी, वास्तु दोषा भी और कर्म दोषा भी। पितृदोषा, ग्रह दोषा, कर्म दोषा, वास्तु दोषा, चारों दोषाओं को एक साथ निर्मूलन करने वाली रुद्र पूजा आपको मिल रही आपके घर के नजदीक। और क्या चाहिए माय डियर, आपके सिटी में ये सारे दोषाओं को निर्मूलन करने के लिए कितना लाखों रुपए खर्चा आएगा, जो आसानी से आपको मिल रहा है। और पता है ये सोमवार को हो जाए तो वो तो बहुत ही प्रभावी माना जाता है। शिव जी का वार सोमवार, कितना बढ़िया। और पता है अपने इस आर्ट ऑफ लिविंग में ये जो रुद्र पूजा होती है, शिव का जो हाईएस्ट फॉर्म होता है क्रिस्टल शिवलिंग पे ये होता है। क्रिस्टल के बारे में तो आपने जाना ही होगा, इट्स अनिरंजन, अनटचेबल, जिसको हमें लाइफ में ऐसे जीना है कि अनटचेबल। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, जीवन बदलने वाला रुद्र पूजा आपके पास आ रहा है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज से ही सेवा में जुड़ जाए। और देखो हमारे सेवा वॉरियर्स कितने बिना शर्त की मुस्कान उनके चेहरे पे है, और वो जो करते हैं तो देखो सेवा की जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे आप पैसों की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स, दादाजी से अपने पेरेंट्स से अपने तरफ से अपने बच्चों के पास, सेवा अच्छे कर्मों की प्रॉपर्टी है ना, ये अपने ऊपर भी जाती है नीचे भी, अपने बच्चों, उसका असर अपने बच्चों पे भी होता है और उसका असर अपने पेरेंट्स पे भी होता है। अगर आप सेवा सत्संग साधना में अच्छे से जुड़े और रेगुलरली आप सेवा कर रहे हो ना, तो इसके कारण आपके बच्चों की बेस्ट करियर, बेस्ट लाइफ बन सकती है। इससे आपके पेरेंट्स की बेस्ट हेल्थ, उनका जो प्रोफेशन जो हो बेस्ट हो सकता है। और डेफिनेटली अपना तो होगा ही, हम कर रहे हैं तो देयर इज़ नो चॉइस, अपना तो बेस्ट होगा ही। तो कर्मों के ऊपर ध्यान दो माय डियर, कर्म योगी बन के इसमें बने रहो। और ये जो रुद्र पूजा जो हो रही है ना, ये क्या है पता है, और एक राज की बात, इच्छा पूर्ति का वरदान। लोगों को इच्छा होती है मुझे जॉब चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये कला है, ये करना है, वो करना है। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं ना। तो अगर वो इस इच्छाओं को पूरा करना है तो डेफिनेटली आ जाना 15 अगस्त शाम को 6:30 बजे। पर ये तो हज़ारों लोग वहाँ पे होंगे, पर अगर आपको आपकी इच्छा जल्दी से पूरी करनी है तो उसको संकल्प में परिणित करो। इसलिए कहते संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प में परिणित करके आपके हाथों में पंडित जी कुछ अक्षत फूल देंगे और वो स्पेशल विशेष मंत्र के साथ आपको आपके नाम, राशि, गोत्र के साथ उस संकल्प को याद करते हुए उसमें उसको छोड़ना है। ऐसे कहते हैं इच्छा शक्ति, शिव सूत्रा में कहते हैं इच्छा शक्ति उमा कुमारी, जो कुमारी थी कुमारी रहेगी। क्यों? जब तक हम पकड़ के रखते हैं वो पूरी नहीं होती है, जब वो छोड़ते हैं ना तब पूरी होती है। पर छोड़ने का एक आश्रय स्थान होता है, वो तो गुरु चरण और शिव का रुद्र पूजा। तो वो बढ़िया मौका है, इस नॉमिनल डोनेशन के साथ आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। ये तो ओपन टू ऑल, सबके लिए फ्री एंट्री है। पर जिसको अपने संकल्प को पूरा करना है, जल्दी से इच्छाओं को पूर्ति करनी है, वो अपने लिए उस पूजा की उस ओढ़ा में, पूरा ओढ़ा में नज़दीक बैठते, उस एनर्जी में बैठते हुए ये संकल्प सिद्धि का वरदान पा सकते हो, संकल्प छोड़ सकते हो और आराम से बैठ सकते हो। इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो आज ही संकल्प का रजिस्ट्रेशन कर देना। इस वीडियो के कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पोस्टर्स में लिंक्स मिल जाएगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ अच्छी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करते माय डियर, क्योंकि वक्त पर हम अगर ना करें तो वक्त डिसाइड करेगा कि हमारा क्या करना है। तो डेफिनेटली गो हेड फॉर दैट। और लाइफ इज़ द बेस्ट 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 माय डियर। थोड़ा हमारे साथ सेवा सत्संग साधना में झूम के तो देखो, क्या मस्ती है, क्या जीवन बदलने वाली वो ऊर्जा है। देखो हम कहीं दूर 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 इतना खर्चा करके जाते, ट्रिप होता है, मंदिर यहाँ वहाँ कहीं कहीं जाते, जाओ डेफिनेटली जाओ, पर भगवान खुद आपकी तरफ आ रहा है तो क्यों छोड़े। और दान,
गुरुदेव कहते हैं दान से धन की शुद्धि होती है और धन की वृद्धि भी होती है। दान से धन की शुद्धि भी होती है, धन की वृद्धि भी होती है, यानी धन बढ़ता भी है। पर वो सत्पात्र दान होना चाहिए। और आप ये दान करोगे, इतनी बढ़िया रुद्र पूजा में हज़ारों लोग आएंगे तो हज़ारों लोगों के ब्लेसिंग्स वो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो धन की ज़रूरत है, या संकल्प से ये जो अपना वैदिक धर्म संस्थान, कई सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी कोई पीढ़ी स्कूल में नहीं गई, उनको वेदों के साथ एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशंस भी दे रहे हैं, तो उनके लिए पैसा जाता है दान। तो किसी की आप जीवन बनाने वाले हो तो कितना बढ़िया है ना। मेरे फ्रेंड्स कहते तो मैं तो बढ़िया दान करता, फिर भी मेरे लाइफ में यार बहुत प्रॉब्लम है। बोला क्या है, मेरा पेमेंट नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। बोला क्यों, क्या, कैसे, क्या का दान करता? बोला हर पेमेंट होते ही उसी दिन या उसके दूसरे दिन में मेरे सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे देता हूँ। जिस दिन पेमेंट हुआ दूसरे दिन में किसी को, सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे देता हूँ। इसलिए कहता हूँ विवेकता का फिल्टर लगाओ यार, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना जरूरी है। स्वाभ्यास, नित्याध्यास के साथ करना जरूर, यही आपके जीवन में आपको आगे पहुंचाने के लिए काम आएगा। करेंगे सब, मिलेंगे 15 अगस्त शाम को 6:30 बजे संत तुकाराम महाराज मंदिर, संत तुकाराम नगर, पिंपरी में। अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव सभी को साथ में लेके आ जाए। कहते इतना ज़्यादा लोग साथ में मिलके ये करते हैं तो वातावरण की शुद्धि तो डेफिनेटली होगी। कई जगह का यहाँ पूजा हो रही है तो कई किलोमीटर तक के वाइब्रेशंस पहुँचते हैं, और ये वाइब्रेशंस तरंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखो, जितना आप मुंह से बात करते हो ना, जुबान से, उससे कई ज़्यादा फास्टली इफेक्ट करते हैं तरंग। तो ये तो इतने पॉजिटिव तरंग। देखो, कोई अगर आपको थोड़ा सा कुछ गलत बोले, कोई अगर आपको कोई गाली, छोटी सी कुछ गाली दे, तो आप कितना चल बिचल हो जाए, गुस्सा हो जाते हो। एक छोटा सा वर्ड आपको पूरा विचलित कर देता है। तो सोचो, एक छोटे छोटे इतने सारे, इतने बड़े वो मंत्र क्या इफेक्ट करते होंगे, कितने ज़बरदस्त उसके तरंग होंगे, और क्या एनर्जी होगी वो। श्रावण मास, और श्रावण मास में ही क्यों करते हैं? देखो, जैसे बरसात आती है, इन सीज़न, इन 2-3 महीनों में ही हम बीज बोते हैं। क्यों अभी बोते हैं? धूप के सीज़न में क्यों नहीं बोते हैं? क्यों मार्च मई महीने में बीज नहीं बोते? क्योंकि अभी बोओगे तो जल्दी फलीभूत होता है, अच्छे से उसका पौधा बनता है, और हमें कम से कम एफर्ट्स में इजी वे से उसका फल मिलता है। ऐसे ही इस बार अगर आप इस महीने में सेवा, सत्संग, साधना करते हो तो आपके कर्म में इजी वे से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, उसका फल मिलता है। बस बिना फल की अपेक्षा किए आगे बढ़े करते जाओ, डेफिनेटली जीवन में बहुत कुछ पाओगे। पाने के लिए नहीं, खुश होके कुछ करो। यस, रेडी? आर यू रेडी? साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, संगच्छध्वम के साथ। ये पूरा आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली आपके साथ डेफिनेटली हम आप कभी भी एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। अपना यहाँ पे संत तुकाराम महाराज मंदिर के नज़दीक ही है एंजल एंटरप्राइज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाना, कभी भी हम मिल सकते हैं। यहाँ पे ओरा एनहांसिंग स्प्रे परफ्यूम, जिससे आप अपना एक थराई जगह पे, चक्रा पे स्प्रे करते हो तो आपका ओरा एनहांस होता है, आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग परफ्यूम्स हम बनाते हैं, मंत्रा चैंटिंग मशीन बनाते हैं, जो आप जर्मनी, चाइना में भी लगाए गए। इट्स अमेजिंग। तो आप अपने ये वॉलंटियर्स, अपने आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स वो बनाते हैं, और उनके ऊपर उनका एजुकेशन चलता है, तो वो भी आप उसका भी अनुभव कर सकते हैं, और अपने जीवन में खुशहाल ज़िंदगी पा सकते हो। तो जुड़े रहना, साथ में मिलते रहेंगे मस्ती के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। हर रोज़ हम तो मिल रहे हैं, आप आ रहे हो ना। जय गुरुदेव। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट लाइफ माय डियर।